हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू आवर चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BLLB फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में कई बार रिपीट हुए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएँ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम LLB और BA LLB एग्ज़ाम से रिलेटेड आंसर राइटिंग और उनके सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप इस पेपर का PDF चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज ये जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा, इसमें है टोटल 10 क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि के क्या उद्देश्य हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या है कि हर साल प्रशासनिक विधि से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ इस तरह से कि प्रशासनिक विधि के उद्देश्य क्या है, प्रशासनिक विधि का अर्थ क्या है, प्रशासनिक विधि की परिभाषा क्या है, प्रशासनिक विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रशासनिक विधि के विकास के कारण। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिएगा, हो सकता है कि इन्हीं में से कोई आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है आपका, प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि में क्या अंतर है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप सिंपल इसमें प्रशासनिक विधि के बारे में और की संवैधानिक विधि के बारे में अंतर बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के शासन से आप क्या विधि के शासन से आपका क्या अभिप्राय है, व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधि के शासन। ठीक है, विधि का शासन से अगर आपका आता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा आंसर कर सकते हो। इसमें आप क्या कि विधि के शासन से रिलेटेड जो केस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विधि के शासन के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है, और अदर कंट्रीज़ में क्या बताया गया है, किस तरह से इसकी व्यवस्था है, तो आप बहुत शॉर्ट वर्ड्स में एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविदा भंग के संबंध में राज्य का क्या दायित्व है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार इससे यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाए। ठीक है, इसलिए इससे क्या कि संविदा भंग के संबंध में राज्य के दायित्व से रिलेटेड आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपके कोई ना कोई 100% आपका कोई ना कोई शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से उसको कर लो। इसमें आप केस मेंशन कर सकते हो कई, और इसमें कोई अगर आर्टिकल आ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से क्या बताया गया इसके विषय में, आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आप अगर करते हो आप आंसर अपना, तो बहुत अच्छा आपका आंसर होता है। ठीक है, और आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर आपका, प्रत्यायोजित विधायन से आप क्या समझते हो। प्रत्यायोजित विधायन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और हर साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जैसे पिछली बार आया था कि प्रत्यायोजित विधायन से क्या कि प्रत्यायोजित विधायन और शास्त्र विधायन में अंतर क्या है, और आया था कि प्रत्यायोजित विधायन पर प्रक्रियात्मक नियंत्रण को आप मतलब समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं और भी कई आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता। ठीक है, प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, और भी क्या कि संसदीय नियंत्रण, न्याय के नियंत्रण, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को को अच्छे से पढ़िएगा, इनमें ज़रूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है F नंबर, सर्वोच्च एवं अधीनस्थ विधायन। ठीक है, सर्वोच्च और अधीनस्थ विधायन बहुत अच्छा है और आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक है, और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इनके सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हो कि सर्वोच्च विधान कौन कौन से हैं और अधीनस्थ विधान कौन कौन से हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी बता सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू जांच का वर्णन करिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, निर्णयोपरांत सुनवाई क्या है। ये भी ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, लोकपाल
लोकपाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकपाल और लोक निगम बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हर साल इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे कि पिछली बार आया था, लोकपाल के द्वारा जांच करने की प्रक्रिया क्या क्या है, इसकी व्याख्या करिए। ठीक है, और हो सकता है कि इस तरह से भी आ जाए, लोकपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोकपाल की स्थापना कब हुई, और क्या कि और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लोकपाल की कार्यप्रणाली क्या है, लोकपाल का कार्यकाल क्या है। ठीक है, इस तरह से लोकपाल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनसे रिलेटेड, लोकपाल से रिलेटेड कई कीवर्ड्स हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, किस सन में हुई, और इससे पहले, सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना पहली बार हुई थी। ठीक है, इस तरह से कौन कौन कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे। ठीक है, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहाँ पहले हुई। ठीक है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है, इस तरह से आप इसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लोकपाल की स्थापना का उद्देश्य क्या है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में जरूर। ठीक है, इसलिए आप लोकपाल टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। और लोक निगम से भी आप अच्छे से लोक निगम को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही कोई टॉपिक समझने में, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। इनसे रिलेटेड हम कई वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जे नंबर, परमादेश लेख क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार परमादेश से क्वेश्चन आया था कि परमादेश लेख कब जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो परमादेश लेख, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है, ये जो कुछ रिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है और लॉन्ग में भी आता है। तो आप इसलिए इन क्या कि रिट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाओ। अब सेक्शन बी में हम देखते हैं। सेक्शन बी में हमारे 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 15-15 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशासनिक विधि को परिभाषित करते हुए एक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक विधि के महत्व की विवेचना करिए। ठीक है, प्रशासनिक विधि तथा संवैधानिक विधि के संबंध का की परीक्षण करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्या कि बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रशासनिक विधि से रिलेटेड क्या कि आता है लॉन्ग क्वेश्चन कोई ना कोई, इसलिए आप प्रशासनिक विधि को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, शक्ति पृथक्करण का क्या अर्थ है। भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की विवेचना करिए। पिछली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, यही आया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, और शक्ति पृथक्करण आपके इस टॉपिक, इस प्रश्न में भी आया है। ठीक है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि के शासन की संकल्पना। ठीक है, विधि के शासन की संकल्पना की विवेचना कीजिए। यह प्रशासनिक विधि से किस प्रकार मेल खाता है, और भारतीय संविधान में विधि के शासन की क्या स्थिति है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आप इनसे अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इनसे रिलेटेड आप काफ़ी केसेस पढ़ लीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि विधि के शासन से रिलेटेड आपका मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सॉरी केसेस हैं, जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो आप उन केसेस को ज़रूर इंक्लूड करिएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम केसेस को लिखते हैं अगर, तो उससे हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी की डेफिनेशन याद है, किसी राइटर की, किसी जूरिस्ट की अगर आपको कोई डेफिनेशन याद है, ठीक है, तो आप उस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो और कंपेरिजन करा सकते हो कि भारत में जो विधि का शासन है और जो अदर कंट्रीज़ में विधि का शासन है वो किस तरह से है। ठीक है, तो आप बहुत, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। इसमें बहुत कुछ होता है लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप प्राकृतिक न्याय क्या है इसकी सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो। एक तो केसेस लिख सकते हो जिसमें बताया गया है कि इसमें जिसमें क्या की व्याख्या किया गया है कि किस तरह से क्या है प्राकृतिक न्याय। ठीक है, आप इसमें कुछ क्या कि लीगल मैक्सिम जो है इनसे रिलेटेड वो लिख सकते हो। और जैसे कि आपका इसके विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करिए। ठीक है, तो इसके जो कई सिद्धांत है, सुनवाई का अवसर, पक्षपात विहीन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है कि आप क्या कि इसके जो सिद्धांत है आप उसको लिख सकते हो। इनसे रिलेटेड कई केसेस आप लिख सकते हो, जिससे कि आपका आंसर क्या कि बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपके सेक्शन बी में पूछ सकता है कि प्रतियोजित विधायन के नियंत्रण के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, न्याय के नियंत्रण क्या है,
ठीक है। और क्या कि जैसे कि आपका संसदीय नियंत्रण, प्रत्यायोजित प्रक्रियात्मक नियंत्रण, इन नियंत्रण में कोई ना कोई आपका जरूर आएगा क्वेश्चन। और क्या कि नेक्स्ट है सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक हितवाद से आप क्या समझते हो? लोक हितवाद के लक्षण और विकास को समझाइए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार इससे ये सेम यही क्वेश्चन आया था, लोक हितवाद पर ही क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाए, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे रिलेटेड केसेस और डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका परमादेश लेख। परमादेश लेख से रिलेटेड पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, इसलिए आप प्रशासन क्या कि परमादेश रिट जो है आपकी, इसको अच्छे से पढ़िएगा। साथ में आप 1-2 और पढ़ सकते हो, जैसे कि हमारी अधिकार परीक्षा हो गई, उत्प्रेषण हो गया। ठीक है, इन रिट्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशासनिक कार्यवाही के न्याय के नियंत्रण पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रशासनिक कार्यवाही जो है, इस पर न्याय के नियंत्रण किस प्रकार से लगाया जाता है, इस पर आप एक क्या की टिप्पणी कर सकते हो लॉन्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की परिभाषा दीजिए तथा उनकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की क्या पहचान है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य सामान्य न्यायालय के कार्य से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण से रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट या लॉन्ग में हर साल जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है इस पेपर में, किसी चीज़ का नोट्स चाहिए या और भी आपको कुछ पूछना है जो अभी कुछ छूट गया हो इस वीडियो में बताने के लिए, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो और हम इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड नोट्स जो हैं, इनकी आंसर राइटिंग, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम किस तरह से आंसर लिखें, तो इससे रिलेटेड भी वीडियोस हमारे आने वाले हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जिससे कि वो वीडियोस आपको ईजिली मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।